आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय किसी भाई बंधु के पूछे गए प्रश्न के ऊपर, जो कि आजकल देखिए कुंभ का मेला भारत में उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही एक विशेष इसको एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से कहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, इस पर एक विभिन्न प्रकार का एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो किसी भाई बंधु ने ही इस तीर्थ स्थल से संबंधित कोई प्रश्न रख दिया था। हालाँकि देखिए प्रश्न का उत्तर तो एक विशेष प्रकार से मैंने दे ही दिया था। तो फिर मेरे मन में कुछ विचार जगा, ताकि एक साधारण मनुष्य, यानी कि एक संसारी मनुष्य के मन के भीतर जो भाव होते हैं, वो उन भावों को ही एक विशेष स्तर पर महत्व देने लगता है। और भाव कैसे बनते हैं? देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसी-जैसी स्थितियों का संग करते हो, अब यूँ तो देखिए इ इन तीर्थ स्थलों का एक विशेष महत्व शास्त्रों में भी समझाया गया। भारत को तो देखिए एक आध्यात्मिक देश माना गया है, क्योंकि भारत में लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं, किसी न किसी भाव से कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। कहीं कुछ किसी देवी-देवता से जुड़ते हुए, कुछ तीर्थ स्थलों से जुड़ते हुए, और भारत में तो देखिए 4 धाम का एक विशेष महत्व बताया। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपने मात्र एक प्रेरणा के दृष्टिकोण से, ताकि आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा मिले। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएँ करते रहते हैं, और इन 3 गुणों की स्थितियों को 3 शरीरों से जोड़ते हुए हम प्रतिदिन ही कुछ, देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम गंभीर विषय लेते हैं। हालाँकि किसी प्रश्न का उत्तर देते की स्थितियों का तो हम सर्व कल्याण वृक्ष के शाम की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में ही रखते हैं। लेकिन आज हमने इस विषय को एक विशेष स्तर पर, ताकि एक साधारण मनुष्य के भ्रम दूर हो। देखिए तीर्थ स्थलों से मात्र आपको हमें एक प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा किसके लिए? कि आप अपने जीवन में सात्विक बने। सात्विक मनुष्य कब बनता है? जब उसके कर्मों में निखार आता है, सात्विकता आती है। परोपकार के कार्य करना उसका एक स्वभाव बन जाता है। और यदि मात्र आप तीर्थ स्थलों पर ही जाकर इन सभी स्थितियों से अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को कहीं भी कोई सात्विक दिशा नहीं देते, तो फिर इन सभी स्थितियों का उतना लाभ आप और हम ले नहीं पाते। देखिए जब आप राजसी स्थितियों का एक विशेष प्रेरणा लेते हुए उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, इसके फलस्वरूप आप राजसी बनते जाते हैं। संसारी विषय भोगों में आपकी आसक्ति बढ़ती जाती है। संसार को पाने के लिए, देखिए आप संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए जीवन के 20-25 वर्ष हम भौतिक शिक्षा में इसलिए तो लगाते हैं, ताकि आप संसार को अधिक से अधिक भोग सको। कि परमात्मा को पाने के लिए हमें देखिए भौतिक स्तर पर कोई एक 20-25 वर्ष लगाने की तो कहीं कोई ज़रूरत ही भी नहीं है। देखिए शब्दों की स्थितियों को विशेष स्तर पर
एक महत्व देते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को आपको हमें समझना है। क्योंकि तीर्थ स्थलों का महत्व भी स्थूल शरीर के स्तर पर वर्तमान समय में अधिक देखा जाता है। क्योंकि कुंभ का मेला है, स्नान की प्रक्रिया से एक साधारण मनुष्य है, देखिए ऐसा कुछ सुनने में आता है कि लगभग करोड़ों में लोग वहां स्नान करके अपने जीवन को, हालांकि देखिए ये पाप पुण्य कर्मों की स्थितियों को विशेष स्तर पर एक साधारण मनुष्य जब इन तीर्थ स्थलों से जोड़ देता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो कर्म पर सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, वो फिर एक गौण स्थिति में चली जाती है और कहीं-कहीं कुछ अर्थहीन स्थितियों में भी यहाँ पर हम फिर समझने लगते हैं। देखिए, वेदों का जो एक आरंभिक ज्ञान है, वो दिशा निर्देश है, ताकि हम सभी मनुष्य हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का ही है। इसीलिए ये तीर्थ स्थलों द्वारा भी देखिए मनुष्यों को ही तो एक प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में सात्विकता का एक विशेष, देखिए सात्विकता बढ़ने से ही आप परमात्मा के मार्ग पर परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना सकते हो। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं कि संसार को पाने का लक्ष्य तो आपका मेरा फुल टाइम बना ही हुआ है। लेकिन परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य पार्ट टाइम भी बन नहीं पाता। देखिए हो सकता है ऐसी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य कुछ बुरा भी मान जाता है। देखिए 2, 4, 5, 10, 15 मिनट की पूजा पाठ से कोई स्थितियों में विशेष सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। देखिए दिन में 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में यदि आप और हम इन सभी स्थितियों में 2-4 मिनट या 24 मिनट भी यदि देते हैं और मानसिक स्तर पर आपके मारे जो संसार को भोगने की ही इच्छाएँ बनी रहती हैं और वही इच्छा हमें दिन भर स्थूल शरीर के स्तर पर भगाती है, दौड़ाती है और भागते-भागते, दौड़ते-दौड़ते आपके हमारे जीवन में लाभ की स्थितियों से आगे हम लोभ में और लोभ से आगे निकलते निकले संग्रह वृत्ति में जब गहरे तल पे उतरने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियाँ हैं, वो संसार को ही पाने के दिशा की ओर बढ़ती हैं और संसार को अधिक से अधिक जब पाने का ही लक्ष्य बन जाता है, तो फिर ये सभी स्थितियाँ जो आपने हमने देखिए तीर्थ स्थलों से या और भी देखिए धार्मिक स्थान जितने भी हैं, चाहे किसी भी देखिए शास्त्रों में तो ये जो धर्मों की स्थितियाँ हैं, उस धर्म को विशेष एक धारण करने की स्थितियों से समझाया गया। जबकि आज वर्तमान समय इस धर्म की स्थितियों को हम संकुचित दायरे में रखते हुए कुछ विशेष प्रकार की एक पूजा पाठ की स्थितियों से या विचारों की स्थितियों से एक संकुचित अर्थों में ही लेते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार की कुछ विसंगतियां, एक विभिन्न प्रकार की जो एक वैर विरोध की भी जो स्थितियां समाज में देखने को मिलती है, इसके पीछे का कारण ज्ञान का अभाव है। देखिए वेदों के ज्ञान को तो अपरुषीय इसीलिए कहा गया कि वो किसी ने भी लिखा नहीं है, यानी कि वो हम सभी भाई बहनों के, यानी कि सभी मनुष्यों के लिए एक जीवन जीने के निर्देश है। देखिए इस ब्रह्मांड में
मनुष्यों के अलावा भी तो देखिए शेष योनियों की स्थितियाँ हैं, उनका जीवन भी देखिए। भले ही मनुष्य जीवन को कर्म योनि और साधना योनि के एक विशेष अवसर से जोड़ा गया और साधना का अभिप्राय क्या है? देखिए जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। अर्थ का अभिप्राय धन से है। या यूँ कहो कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए आपको में धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, आपकी हमारी आवश्यकता है। यानी कि काम का अभिप्राय भोग इच्छाओं से है। लेकिन इसका जो एक धार्मिक दृष्टिकोण से अवस्थाओं तक ही लिया जाए। आज हमारे जीवन में देखिए भोग इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं, 24/7 विषय भोगों की असक्ति ही। भले ही देखिए आप और हम जितने भी तीर्थ स्थलों पर भी घूमें, लेकिन यदि आपका हमारा मिला हुआ जीवन अनुशासित नहीं है, अब अनुशासित जीवन में या संतुलित जीवन में या व्यवस्थित जीवन में तो आपकी हमारी भोग इच्छाएँ कभी जन्म लेते ही नहीं। आपका हमारा जीवन जब व्यवस्थित होता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा उठना, बैठना, खाना-पीना, सोना-जागना सब एक व्यवस्थित होता है। देखिए 24 घंटे की स्थितियाँ तो सभी मनुष्यों के लिए एक बराबर है। ऐसा नहीं कि भारत वालों के लिए कोई 26 घंटे हैं, पाकिस्तान वालों के लिए कोई 22 घंटे है, या अमेरिका वालों के लिए कोई 28 घंटे हैं। ये 24 घंटे की स्थितियों में 3 गुणों का जो एक आगमन है, आने का जो एक क्रम है, उस क्रम को आप हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, यदि आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, तीर्थ स्थलों पर जाकर ये जो कुछ मन में कुछ ऐसे भ्रम होते हैं कि यहाँ-यहाँ स्नान कर लेने से तुम्हारे कुछ पाप धुल जाते हैं। देखिए, पाप और पुण्य ये 2 स्थितियाँ हैं। पुण्य कर्म का अभिप्राय जब आप दूसरों को सुख देते हो, जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो, तो वो पाप कर्म है। इन सभी स्थितियों में आप और हम अपने बीते हुए समय में जैसी-जैसी स्थितियाँ में गुज़र चुके होते हैं, जैसे-जैसे आपने हमें अच्छे-बुरे कर्म कर चुके होते हैं। क्योंकि आपका हमारा शरीर, देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन 3 स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये जन्म-मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर की होती हैं। जब तक मायातीत की स्थिति को आप और हम प्राप्त नहीं होते, यानी कि स्थूल शरीर के रहते-रहते जब तक कारण शरीर समाप्त नहीं होता, समाप्त होने का अभिप्राय वो मायातीत की स्थिति को हो, शुभ संस्कार बनने की स्थितियाँ को हो। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। अब तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से इन स्थितियों को आपको हमें समझना है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जो नित्य एक क्रम में आते हैं और चले जाते हैं। इनके आने का क्रम कभी भी बदलता नहीं, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग, चाहे वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियाँ। आपके हमारे कार्य शरीर में भी देखिए कुछ स्वभाव बन चुका होता है। आपका हमारा कोई पहला जन्म तो है नहीं। देखिए ये एक अंतहीन प्रक्रिया है। जैसे सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार। ये क्रम रुकता नहीं है। ये किसी तरह प्रकृति के गुणों के आने का एक प्रवाह है। यानी कि प्रकृति के गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अतिगुण। इन 3 गुणों की स्थितियों को समझते-समझते आपको हमें अपने 3 शरीरों को समझना है। क्योंकि स्थूल शरीर जैसा-जैसा इन 3 गुणों का संग करता है, फिर वैसा-वैसा उसका कुछ रंगमय स्थितियाँ बनने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर कुछ विचारों की स्थितियाँ जन्म लेती हैं।
और विचारों की स्थितियाँ ही कार्यशरीर में पहुँचते-पहुँचते वो एक स्वभाव संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, यदि आप और हम तीर्थ स्थलों पर जाकर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं रखते, सात्विक नहीं बनाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, क्योंकि सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति का आप और हम जितना अधिक संग करते हैं, देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष है। अब इसको देखिए, जैसे एक विशेष सात्विक स्थलों को यहाँ देखिए, किसी एक विशेष प्रकार के महापुरुषों ने उस स्थान विशेष को पवित्र किया होता है, या उस स्थान विशेष पर किसी देवी-देवताओं का एक आसन की स्थितियाँ, कोई जन्म स्थान, या और भी देखिए अलग-अलग स्थितियों में, जैसे भारत में तो देखिए 4 धाम भी बने हुए हैं। यहाँ परमात्मा के अलग-अलग अवतारों में उन स्थितियों की एक विशेष महत्ता समझाई गई है। इन सभी स्थितियों का जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर संग करते हो, उस संग करते हुए आपके मानसिक स्तर पर आपके विचारों में सात्विकता आती है। सात्विकता विचारों में आने से फिर आपके जीवन जीने का ढंग में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये सभी स्थितियाँ जब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने को एक प्रोत्साहित करती हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारी जो एक दिनचर्या है, एक ही दिन में तो राजसी स्थितियाँ होती हैं, संसारी स्थितियाँ होती हैं, विषय भोगों की स्थितियाँ होती हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त या तीर्थ स्थलों में घूम फिर कर आने के बाद भी आपके हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, मात्र जैसे आप संसार को पहले भोग रहे थे, वैसे ही आप आज भी भोग रहे हो, तो फिर उन तीर्थ स्थलों पर जाने मात्र से देखिए पाप पुण्य कर्मों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। देखिए पुण्य कर्मों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं। आपके देखिए पुण्य कर्मों का जो एक परिणाम है, वो तो अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आता है। उनका आप और हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन पाप कर्मों का जो प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपके हमारे जीवन में आता है, उनका आप और हम त्याग कर नहीं सकते। मात्र कोई डुबकी लगाने से, कोई स्नान करने से, या और भी देखिए कुछ पूजा पाठ की विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए, देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको मात्र एक एक अच्छे भाव देती है कि आप शेष बचे हुए जीवन में सात्विक बनिए। देखिए सात्विक मनुष्य से गलतियाँ कम होती हैं, पाप कर्म कम होते हैं या नहीं भी होते। अब राशि मनुष्यों को क्योंकि विषम भोगों को भोगने की आसक्ति होती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में राशि मनुष्यों का ज्ञान कुछ धुंधला होता है। अब धुंध में आपको में कुछ साफ-साफ तो नज़र नहीं आता, अधिक दूरी का तो नज़र नहीं आता, तो आप और हम अल्पकालिक सुखों को ही महत्व देते हैं, विषय को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे धुंध में आप गाड़ी चलाते हो तो अधिक दूरी का नज़र नहीं आता, तो इसलिए हम धीरे-धीरे चलते हैं। ठीक इसी तरह आज देखिए आपके बड़े भोग विषय अमर्यादित होते जा रहे हैं, अनियंत्रित होते जा रहे हैं। यानी कि 24/7 विषय भोगों की आसक्ति का अभिप्राय, अब हम विषय भोगों के लिए भागते जा रहे हैं। लाभ पे रुकते नहीं है, लोभ वृत्ति, फिर संग्रह वृत्ति। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कभी-कभी कहते हैं ना, मनुष्य ने खाने तो 100 रुपए हैं, 1000 रुपए तो उसने कमा भी लिए। तब भी यदि आप ब्रोकर के कार्यों में वो 900 रुपए को नहीं लगाते, तो वो 900 रुपए तो बेकार चले जाने। फिर ऐसी स्थितियों में यदि आप 900 रुपए भी ब्रोकर के कार्यों में नहीं लगाते और अनैतिक कार्यों द्वारा हजारों, लाखों और इधर-उधर से इकट्ठा करते हो, संग्रह करते हो, और उस संग्रह वृत्ति में ही
कब कितना कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों के मद्देनजर हमारा कर्मशय बिगड़ जाता है। अब बिगड़ा हुआ कर्मशय मात्र तीर्थ स्थलों पर जाने से या कोई स्नान करने से कमजोर हो नहीं सकता। देखिए, हो सकता है इन सभी स्थितियों से एक साधारण मनुष्य ना भी सहमत हो। देखिए, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। हाँ, इन सभी तीर्थ स्थलों पर जाने से हमें एक प्रेरणा मिलती है। प्रकृति की एक 3 गुणों को समझने की भीतर से एक स्थितियाँ बनती हैं। जो साधु संत होते हैं, जिनका संसारी भोग विषयों से वैराग्य जागृत हो चुका होता है, उनके जीवन को जब आप हम एक करीबी से देखते हैं, तो आपके भीतर भी विषय भोगों की आसक्ति कमजोर होने लगती है। देखिए, किसी भी भाव से तीर्थ स्थलों पर जब आप जाते हो, तो आप अपने जीवन में सात्विक वृत्तियां अधिक से अधिक बना सको, इसकी प्रेरणा लेनी है। यदि सात्विक वृत्तियां जगती नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं, जबकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में निरंतर आता है। यदि उसका आप संग नहीं करते, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से, देखिए सोने नींद लेते समय आपके हमारी तामसी वृत्ति होती है। नींद लेने से पूर्व की एक राशि वृत्ति होती है। राशि वृत्ति में तो देखिए संसार को भोगने की इच्छाएं बनी रहती है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। यदि संसार को ही भोगने की इच्छा बनी होती है, तो फिर ये इन तीर्थ स्थलों पर जाने से कि हमारे सात्विक भाव एक दीर्घकाल तक को हमें कोई सात्विक एक प्रेरणा दे नहीं पाते। कुछ अल्पकालिक समय में कुछ आपके हमारे विचारों में परिवर्तन आ सकता है। देखिए, कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ, स्वभाव, संस्कार आप बना लेते हो, देखिए शुभ संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, लेकिन ये प्रकट मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर विचारों में होते हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप और हम क्रियाएँ, कर्म करते हैं, उसमें ये प्रकट होते हैं। इन 3 गुणों के कर्म को समझिए, अपने 3 शरीरों की एक व्यवस्था को समझिए। परमात्मा की सृष्टि जो 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की स्थितियों को समझिए कि आपके मेरे तीनों शरीर भी उस ब्रह्मांड का ही एक पिंड है। 5 तत्वों का स्थूल शरीर है, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, और एक तत्व जो सकाम भाव से आप और हम करते हैं, कारण शरीर है। सकाम भाव का मतलब किसी के 3 गुणों का जब आप फल भोगने के दृष्टिकोण से संग करते हो, कर्म करते हो, वो एक अहम स्थिति है। मैंने किया, तो फिर उसका हमें फल मिलता है। कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो-जो स्थितियाँ होती हैं, इन व्यवस्थाओं को पर ही हम देखिए लगभग पिछले 6 वर्षों से जो 3000 से अधिक वीडियो हमने आज तक प्रसारित की है। उन प्रसारित हो चुकी वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, केवल 3 गुणों से ही जो 3 शरीर हैं, इनकी स्थितियों पर विशेष प्रकार के अलग-अलग
भावों से इन पर प्रकाश डाला है। देखिए, जैसा-जैसा कि हमारे कार्यशील में स्थितियाँ बनती हैं, वैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर भाव जगते हैं, विचार आते हैं और स्थूल के स्तर पर कर्म होते हैं। इस कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने वीडियो में देखिए इन तीर्थ स्थलों से एक प्रेरणा की स्थिति को ही एक विशेष महत्व दिया। हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचारों से एक साधारण मनुष्य की एक विशेष स्थितियाँ स्वीकार करने की ना भी हों, लेकिन सबके व्यक्तिगत अपने-अपने विचार होते हैं और विचार बनते हैं ज्ञान के स्तर पर। जितना शास्त्रों को ज्ञानपूर्वक समझोगे, इसलिए तो शास्त्र भर-भर कहते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सभी स्थितियों को देखिए शाब्दिक ज्ञान की स्थितियाँ तो बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। उस पर फिर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन करो। अब ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए कि हमारी दिनचर्या बिगड़े नहीं। तो इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष पे इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। आप भी इस ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सात्विक ज्ञानमय स्थितियों में मजबूती लाएँ, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहें, प्रकृति की व्यवस्था को, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ाएँ। क्योंकि सात्विकता बढ़ने से ही फिर आपके जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती। ये योग की स्थितियाँ ही कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते-करते मायातीत की स्थिति को पहुँचाकर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलवाती है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा कि जीवन में भी सात्विक ज्ञानमय स्थितियाँ बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।